मेरठ में एक निजी अस्पताल में एक हादसा हुआ था जिसमें लिफ्ट गिरने से एक महिला की मौत हो गई। यहाँ पे सरधना विधानसभा के विधायक अतुल प्रधान बैठे हैं, सीएमओ हैं अशोक कटारिया जी, इनसे बातचीत चल रही है और पूरा देखिए आप दिखा दूंगा, सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं और अतुल प्रधान अपना पॉइंट यहाँ पर रख रहे हैं। डॉक्टर अशोक कटारिया जी हैं जो सीएमओ हैं, वो भी यहाँ पर हैं। अतुल प्रधान से पहले बात करते हैं क्योंकि पिछले काफ़ी समय से निजी अस्पतालों की जो लापरवाही है उसको लेकर बातें करते रहे हैं। अतुल प्रधान जी, क्या आज आपने पॉइंट रखा? कल तो एक बड़ा हादसा हो गया। नहीं, बड़ा हादसा हुआ। कल हम लोग इस पर लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं और मैंने देखा कि जिस तरह की जो प्राइवेट अस्पतालों की व्यवस्थाएं हैं वो सिर्फ धन अर्जित करने के लिए कई बार प्रतीत होती है। तो हम लोग आज भी इन सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पर आए थे सीएमओ साहब से बात करने और बड़ी सही माहौल में सीएमओ साहब से बात हुई और सीएमओ साहब ने कई चीज़ें ऐसी दिखाई जिस चीज़ की हमें भी नॉलेज नहीं थी। और मेरा इनसे सीएमओ साहब से, क्योंकि पूरे ज़िले में पूरी व्यवस्था ये देख रहे हैं, मेरा इनसे यही अनुरोध था और मतलब बाकायदा हम लोग विधायक हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, मेरा इनसे कहना भी था, सजेशन भी है, कई जगह अनुरोध भी है और कई जगह दिशा निर्देश भी हैं कि आप लोग जो गलत लोग हैं, जो किसी भी तरीके से सिस्टम में इस तरह के लोग घुस गए, बैठ गए, उनके खिलाफ आपको कार्रवाई करनी चाहिए। इसी चीज़ को हम लोग लेकर आए थे। आपने कहा कि कुछ लोगों को एक मैसेज तो पहुँचे कि जो सिफारिशें करते हैं। नहीं, मेरा सीधा कहना है, मतलब सिफारिश देखिए, जो जनप्रतिनिधि होता है कई बार सिफारिश उसके पास ऐसी भी आ जाती है जो मान लीजिए सही और गलत रही हो, लेकिन जब उसकी जानकारी होती है तो शायद ही कोई जनप्रतिनिधि होगा ऐसा कि जो गलत सोचकर और गलत देखकर भी और गलत की सिफारिश करने लगे। मैं तो कोशिश करता हूं कि जहां परेशानी दिक्कत लोगों को है, कहीं ऐसी दिक्कत है, कहीं प्रशासन की तरफ से या क्या नाम जो सिस्टम ये पूरा है चिकित्सा विभाग, इसमें कई ऐसी परेशानी दिक्कत देखने को मिलती है, जैसे स्टाफ की बहुत कमी है। अभी हम लोगों ने कहा कि भाई ये चेकिंग करने वाले लोग हैं, इस स्टाफ को बढ़ा दीजिए। पता चला एसीएमओ की 7 पोस्टें और 2 कुल हैं यहाँ पर। तो हम लोग तभी जब 16 तारीख से सत्र चलेगा तो मैं तो विधानसभा में इस बात को उठाऊंगा कि जिस तरीके से ये एक मौत हुई है अभी लिफ्ट में फंसकर, और सोचिए एक छोटी बच्ची को जन्म दिया और उसके बाद में उस महिला का मर जाना किस तरह का मैसेज देने वाला है पूरे मेरठ को, पूरे मैं जानूँ जहाँ तक भी ये न्यूज़ जाएगी उनको झंझोर कर रख देगी। ऐसी व्यवस्थाओं में मैंने सीएमओ साहब से कहा, क्योंकि लिफ्ट की सेफ्टी का जो नियम इनके अंदर रहा था अस्पतालों को मान्यता देने में, वो शायद इनके पास नहीं था, लेकिन हमने ये कहा कि आप लोग ऐसी भी कुछ कोज अपने उसमें मान्यता में डालिए कि उसमें लिफ्ट की दुरुस्त होने के लिए या क्या नाम उसका कोई महीनेवार या 6 महीने में उसका एक निरीक्षण हो जाए कि वो लिफ्ट चलने लायक है भी नहीं है। तो उसी सब बातों को लेकर आज हम लोग यहाँ तमाम छात्र नेता और हम लोग मिलकर आए थे और हम लोगों ने कई चीज़ों में कहा कि 10 दिन के अंदर इसमें एक बेहतर कार्रवाई करके आप लोग दिखाइए। सीएमओ साहब से भी बात कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा सा इधर की तरफ आ जाए। और सीएमओ साहब, क्या वजह निकल के आई है? जो लिफ्ट कल रात में कैपिटल हॉस्पिटल में एक हादसा हुआ है, उसमें अभी तक जो प्राथमिक दृष्टि से सामने आया है कि वो लिफ्ट अचानक जाम हो गई थी, जिसकी वजह से वो महिला की मौत हो गई है और 2 कर्मचारी वहाँ के अस्पताल के भी घायल हुए हैं। आप तो ईमानदारी से काम करते हैं, तो आपके होते हुए ऐसा बड़ी लापरवाही क्यों? निरीक्षण लगातार हो नहीं रहे हैं क्या लिफ्ट को लेकर? इसमें ईमानदारी बेईमानी की कोई बात है ही नहीं। लिफ्ट कभी भी किसी भी अस्पताल की किसी भी संस्था की कभी भी ख़राब हो सकती है। ज़रूरी ये है कि उसमें उस लिफ्ट का हर साल का मेंटेनेंस होना ज़रूरी है, जो शायद उन्होंने नहीं कराया होगा, तो जांच के बाद पता लगेगा कराया था कि नहीं कराया था। क्या और लापरवाही इसमें दिखी है? कागज़ पूरे हैं अस्पताल के? अस्पताल के सारे कागज़ पूरे हैं, मानक सारे पूरे हैं। बाकी जो दुर्घटना घटी है वो केवल लिफ्ट के कारण घटी है। किसके नाम का है ये अस्पताल? ओनर कोई वो है, देख लीजिए। चला बिल्कुल, देखिए दक्ष त्यागी करके कोई, दक्ष त्यागी करके। कहाँ के रहने वाले हैं, ये कुछ पता चला? इनसे बात हुई आपकी? ना, ये कल से मैं फ़ोन कर रहा हूँ, कल ये मिले नहीं थे, वहाँ पे भी नहीं मिले थे, कहीं बाहर थे और अभी तक ये आए नहीं है। अभी तक ये लापरवाही बरतने पे कानूनी कार्रवाई भी करवाएंगे आप? नहीं, मैंने तो उनका निरस्त कर दिया है, सील तो मैंने निलंबित कर दी, सील कर दिया और निलंबन के आदेश भी कर दिए उस अस्पताल के। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं अतुल प्रधान के साथ। इन्होंने इंसाफ की मांग करी है और सील करने के बाद अब निलंबन की कार्रवाई की जा रही है। अनमोल शर्मा, टीवी 9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।